हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे। बहुत दिन बाद आई हूँ मैं, तो शॉर्ट ही डालती रहती हूँ, वीडियो नहीं बनाती। तो ये ना एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कट करना है। और जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं ना, ऐसे उसके पीछे बहुत लंबे लंबे धागे होते हैं, उसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। क्योंकि जब सूट कट करूँ ना तो धागा अट जाता है, तो सूट सारा ही कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। गले के ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और वो छोटे छोटे फूल से हैं, बेल बनी हुई है पूरे फ्रंट के ऊपर। बाकी सारा सूट ही प्लेन है ये। तो ये सिंपल सा है सूट है, मिक्स कॉटन है, इतना महंगा नहीं होगा। तो इसको कट करेंगे। सूट का कपड़ा देखकर पता चल जाता है कि सूट महंगा है या सस्ता है कपड़े के हिसाब से। तो ये हमने नेक से कट कर लिया है और ये जो कढ़ाई है ना, अच्छे से सेट कर ली है नेक की। लेंथ इसकी मुझको तो ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन कम ही आ रही है। तो ये 6.5 इंच तीरा लिया है, नीचे को 7 इंच लूँगी बॉक्स बनाकर इसका। तो फिर हमने बाकी की मार्किंग करनी है। नीचे को 7 इंच, ऊपर से 6.5 इंच, बस्ट है इनकी 40 इंच, चौथा भाग 10 इंच लेकर और 2 बार गुलाई डाल दी है। 2 इंच का सीधा निशान, 7.5 पे कमर का और 15 पर हिप का निशान। कमर है 36 इंच, 9 इंच लगा लेना है। कमर के पास से अच्छे से एम्ब्रॉयडरी सेट कर ली है ताकि सेंटर में आए। और हिप इनकी थी 42 इंच, चौथा भाग 10.5 इंच। तो इन सब निशानों को आपस में मिला लेना है इंची टेप से। और लास्ट में लेना है इसकी घेरे का निशान। घेरा जितना हमारी हिप होती है उतना ही होता है। 10.5 इंच पर निशान लगाया था और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको कट कर देना है। बाहर वाली लाइन कट करनी है, जो हमने मार्जिन दिया है उस वाली लाइन को। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तो कटिंग करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं, तो सूट की फिटिंग अच्छी ही आ जाएगी। तो इसके प्लेट नहीं डालनी, अगर प्लेट डालो तो ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग आ जाती है अच्छी वाली। तो ये कपड़ा बचा है ना, यहाँ से हमने बेल्ट निकाल लेनी है। बड़े आराम से बेल्ट निकल जाएगी, 8 इंच चौड़ी। साथ ही बेल्ट निकाल लेती हूँ, फिर दोबारा से कपड़ा ढूंढना पड़ता है, इधर उधर फेंक जाती है ना कटिंग करते समय। तो बेल्ट इसकी, जैसे इनकी हिप है 42 इंच, दूसरा भाग हो गया 21 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 नहीं 4 इंच, सॉरी। 22, 23, 24, 25 इंच की बेल्ट लेनी है, 8 इंच चौड़ी। बहुत पहले मैंने ये वीडियो बना कर रखी हुई है, तो अब तो कोटी नहीं डालते। ये देखें, आपको भी देखकर गर्मी ही लगेगी कि इसने गर्मी में जर्सी डाल के रखी है। लेकिन ये ना पहले की वीडियो बनी हुई है मेरी, मैं अपलोड ही नहीं करती कुछ, फिर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो फिर दिल भी नहीं करता है। बेल्ट भी साथ ही कट कर ली है, फ्रंट का पल्ला कट कर लिया है, अब बैक साइड का कट करना है। तो हिप के अकॉर्डिंग, जैसे हिप है इनकी 42 इंच, चौथा भाग हो गया 10.5, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, 12.5 इंच लूँगी, चाहे 13 इंच हम फोल्ड कर लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। तो इसको हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड कर लेना है। तो ऊपर फ्रंट का पल्ला रखकर इसको कट कर देना है। जो फ्रंट का पल्ला है ना, उसका नीचे घेरे के ऊपर कुछ फोल्ड करके हल्की सी लेस लगी हुई है, तो इसके जो पीछे का भाग है ना, पीछे का पल्ला, वो थोड़ा 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें, जो आगे का पल्ला है ये तो पूरा पूरा ही है, मतलब नीचे घेरा फोल्ड नहीं होगा, तो इसको हमने बढ़ा कर रखना है पीछे के पल्ले को। तो ये कन्नी से कन्नी बिल्कुल अच्छे से अटैच करके इसको कट कर देना है। कैमरा पता नहीं कौन सा वाला सेट हुआ है, इतना काली काली फ़ोटो आ रही है हाथों की, इतने काले तो नहीं है। तो ये देखें, ये बैक साइड का पल्ला भी कट हो गया है। अब इसको हमने फ्रंट वाली कटिंग भी करनी है। जो फ्रंट का पल्ला होता है ना, उसको उठा के, तो ये 1 इंच पर मैं निशान लगाकर गुलाई डालती हूँ, वो वाली कटिंग करनी है। ये देखें, फ्रंट का पल्ले की कटिंग कर ली है। बैक साइड का नेक इनका है 4 इंच और फ्रंट का है 6 इंच। तो ये 4 इंच का नेक भी साथ ही कट कर लेती हूँ। 2.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसको यू शेप में कट कर देना है। और ये पट्टी लगेगी बैक साइड के नेक के ऊपर, और फ्रंट के ऊपर तो कपड़े से ही बनाऊंगी। जो एम्ब्रॉयडरी वाले नेक होते हैं वो कपड़े से ही बन जाते हैं, अगर सिंपल कपड़ा हो तो फिर मैं बुकरम वाला नेक बनाती हूँ। तो ये फिटिंग का निशान पक्का कर लेना है। इसको बावा कलर बोलते हैं ना, इस कपड़े को, इस कलर को बावा कलर बोलती हूँ मैं। तो आप बताना आप क्या कलर बोलते हो इसको।
तो ये फिटिंग का निशान पक्का कर लिया है और ये रहा इसका फ्रंट। और सुंदर है सूट। तो ये देखें, अब बाकी कपड़ा बचा है, इसको काट छाट कर पहले सीधा करते हैं और फिर इसकी ना सलवार ही कट करनी है। नहीं, सिंपल प्लाजो लिखा हुआ है। देखते हैं क्या बनाया था मैंने, तो उसने तो प्लाजो लिखा हुआ है। ये कपड़ा है, इसमें से बाजू निकल आएगी। ये बैक साइड का पल्ला जहाँ से निकाला है ना, यहाँ से बाजू निकल आनी है आराम से। बाजू इनको चाहिए 16 इंच रेडी। तो मैंने बेल्ट भी निकाल ली है और ये बाजू भी निकाल ली है, साथ साथ ही कपड़े की निकाल रही हूँ। फिर दोबारा से इधर उधर फेंक देते हैं ना कपड़ा, तो फिर ढूंढने में कितना समय चल जाता है। तो जो कपड़ा सामने आता है वही कटिंग करते जाओ तो जल्दी हो जाता है। 16 इंच रेडी है, तो 18 इंच चाहिए। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को, 18 इंच। तो अब यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाना है और गुलाई डाल देनी है। ऊपर से 2-2.5 इंच सीधा छोड़ते हैं, फिर इसकी गुलाई डाल देते हैं। ये बाजू की कटिंग भी हो गई है और बेल्ट भी कट हो गई थी। अब सलवार या फिर प्लाज़ो सिंपल सा वो बनाना है। तो ये बाजू को भी साइड पर कर दिया है, कपड़ा भी हमारा सीधा हो गया है। डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इसको। तो अब सलवार ही है मेरे को लगता है, वो पहले प्लाज़ो वाला नाप लिखा हुआ है ना उसका। तो सलवार भी 35 इंच है, 35 में 3 इंच बढ़ाकर 38 हो गया, 38 में 8 निकाल कर 30 इंच का निशान लगा लिया है। उस तरफ से 6.5 इंच फोल्ड कर लिया था कपड़े को। नहीं, 9 इंच है इनका पहुंचा, तो मैंने 8 इंच वहाँ से फोल्ड किया था। तो ये 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। आजकल तो इतना बड़ा पहुंचा कोई डालता नहीं, लेकिन इसने लिखा हुआ है 9 इंच। जहाँ प्लाज़ो कहा होगा सलवार का तो 6.5 इंच ही डालते हैं सभी। प्लाज़ो पहले सिलवाया था ना उसने, फिर बोलकर गई होगी मेरे को कि सलवार सिल देना, फिर मैंने सलवार सिल रखी है। तो ये 2 कुंदे और 2 पल्ले जो हैं वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, 2 कुंदे और ये 2 पल्ले हो गए हैं। तो यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है, सिलाई लगा देनी है। आजकल तो कोई गौर नहीं करता, पुरानी जनानियाँ बहुत गौर करती थी कि ये देखे तूने ना सलवार में पल्ले नहीं डाले, मैं सिलाई ना भी लगाऊं तो कोई बात नहीं। जो आजकल की है ना लेडी वो नहीं करें कहेंगी। तो जो पुरानी लेडी है ना, मैं जैसे जाच सीखती थी सिलाई की, मैं हमेशा आपको कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। एक बार उसके पास कंप्लेंट आई कि एक पोंचे के ऊपर 4 स्क्रोल डाले हैं, एक पर 5 डाले हैं। तो बेचारी ने ना फिर दोबारा से एक और स्क्रोल की लाइन बनाई जो पोंचे के ऊपर डालते हैं लहरिया सा। तो इतनी गौर करती थी लेडीज़ पहले वाली, अब तो कोई नहीं गौर करता, बस फिटिंग देखते हैं सूट की, चल भाई। तो ये सलवार के कुंदे और पल्ले कट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।